नमस्ते, मैं डॉक्टर विनोद सखरानी, प्रैक्टिसिंग चाइल्ड स्पेशलिस्ट। आज आपको मलेरिया के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूंगा। मलेरिया एक तरह का बुखार होता है जो एक परजीवी कीटाणु यानी पैरासाइट जिसका नाम है प्लाज्मोडियम उसके कारण होता है। और यह परजीवी कीटाणु एक खास प्रकार के मच्छर जिसका नाम है एनोफिलिस उसके काटने से फैलता है। और ये मच्छर जहां भी ठहरा हुआ, जमा हुआ और खुला पानी रहता है वहां पर जन्म लेते हैं और वहां पनपते हैं। तो जब कभी किसी मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति को यह मच्छर काटता है तो उस व्यक्ति के शरीर में मौजूद मलेरिया के कीटाणु इस मच्छर के मुंह में और उसकी लार में आ जाते हैं। और जब कभी यही मच्छर किसी स्वस्थ बच्चे को काटता है तो ये सारे कीटाणु उस बच्चे के शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं और उस बच्चे के लाल रक्त कण यानी आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल को जकड़ लेते हैं और उनमें अपनी संख्या बढ़ाते हैं। और जब अचानक एक साथ बहुत सारे लाल रक्त कण टूट पड़ते हैं तो बच्चे को बुखार आता है। तो आइए देखते हैं इसके लक्षण क्या हैं। तो सबसे प्रमुख लक्षण इसका है तेज चढ़ता उतरता बुखार जो ठंड और कंपकपी लगकर चढ़ता है और पसीने से उतरता है। अक्सर इस बुखार के आने का कोई नियम नहीं रहता है, लेकिन कभी कभी ये बुखार 48 घंटे में एक बार आ सकता है। इसके अलावा बच्चे को हाथ पांव में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, बच्चे को उल्टी हो सकती है, बच्चा कमजोर दिखाई देता है और कभी कभी बच्चे के शरीर में खून की कमी हो जाने के कारण बच्चे के हाथ और नाखून सफेद दिखाई देते हैं। कभी कभी ये मलेरिया कड़ा स्वरूप धारण कर लेता है और उसमें बच्चे की पेशाब का रंग गहरा पीला, लाल या काला भी हो सकता है। तो जैसे ही बच्चे में ये लक्षण दिखाई दें उसे नजदीक की क्लिनिक या सरकारी दवाखाने में ले जाना चाहिए। वहां 2 प्रकार की ब्लड टेस्ट होती है। एक ब्लड टेस्ट होती है मलेरियल पैरासाइट यानी एमपी जिसका की रिपोर्ट मिलते मिलते 4 से 6 घंटे लगते हैं और एक होता है रैपिड टेस्ट जिसका रिपोर्ट हमें 20 मिनट में ही मिल जाता है। तो अगर बच्चे के मलेरिया टेस्ट पॉजिटिव आते हैं तो उसे तुरंत दवाई शुरू की जाती है। इतना ध्यान रहे मलेरिया का बुखार चले जाने के बाद भी कुछ दिनों तक बच्चे के शरीर में ये मलेरिया के कण मौजूद रहते हैं। तो बच्चे का बुखार जाने के बावजूद कुछ दिनों तक इस दवाई का पूरा कोर्स करना चाहिए ताकि मलेरिया पलट कर वापस ना आए। अब बच्चे को क्या खिलाना चाहिए? चूंकि बच्चे का कुछ खाने के मन नहीं करता है तो उसे घर का हल्का पौष्टिक आहार जैसे दाल चावल है, पतली खिचड़ी है, दलिया है, फलों और सब्जियों का रस है, कम मसाले वाली सब्जियां हैं, ये हर 3-4 घंटे में थोड़ी थोड़ी मात्रा में देते रहना चाहिए ताकि बच्चे को कुपोषण यानी मैल न्यूट्रिशन न हो। और ध्यान रहे बच्चे को ज्यादा पानी और तरल पदार्थ ज्यादा मात्रा में देना चाहिए क्योंकि बच्चे को डिहाइड्रेशन यानी पानी में कमी की संभावना होती है। अब आइए देखते हैं मलेरिया से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज है इसकी तुरंत जांच और पूरा इलाज होना बहुत जरूरी होता है ताकि मलेरिया फैले नहीं। और दूसरा प्रमुख काम है अपने आप को मच्छरों से बचाना। तो सबसे पहले आप कहीं भी पानी जमा न होने दें। अगर ड्रम्स में पानी भरा है तो उसे ढक कर रखें। लंबे बाहों वाली शर्ट और फुल पैंट पहना करें। शाम होते ही हाथ, पांव और चेहरे पर कुछ ऐसी क्रीम्स मिलती है जो लगाने से मच्छर आपको नहीं काटते हैं। शाम होते ही दरवाजे खिड़कियां बंद कर लें, खिड़कियों में जालियां लगवा लें, रात को सोते समय मच्छरदानी का इस्तेमाल करें और नालों की सफाई रेगुलरली करवाएं। और महानगर पालिका के साथ संपर्क करके आपके परिसर में कीटनाशक दवाइयों का धुआं यानी फॉगिंग रेगुलरली करवाएं। इस तरह से हम मलेरिया को बहुत ही कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू।